सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं बताऊंगा कि जिनका चित्त, जिनका मन बिल्कुल संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्त्री, पुत्र, कुटुंब किसी के प्रति बिल्कुल आसक्त हो गया है, बिल्कुल मोह से ग्रस्त हो गया है, उस स्त्री के सिवा, उस पुरुष के सिवा उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे भी पुरुषों का कैसे भगवान की भक्ति में मन लग जाता है, कैसे वो एक सिद्ध हो जाते हैं, एक बहुत ऊंचाई तक वो लोग पहुंच जाते हैं। वो अपने को बहुत नीच या हे दृष्टि से ना देखें कि अरे मेरे अंदर ये गंदगी है, नहीं, वो बहुत ऊंचाई तक, बहुत सिद्ध पुरुष, भगवान के सिद्ध पुरुषों में उनकी गणना हो जाती है। ऐसे ही हमारे दो चरित्र हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे इस चरित्र से। एक धनुर्धर नाम के दक्षिण भारत में बहुत ही अपनी पत्नी में आसक्त थे। इतने आसक्त थे कि उनकी पत्नी बहुत रूपवती थी और अपनी पत्नी को देखे बगैर वो एक क्षण क्या बिल्कुल नहीं रह सकते थे। उनके प्राण व्याकुल हो जाते थे। जब बाजार वो जाते थे किसी काम से तो वो उसको साथ लेके जाते थे और उस पर छाता करके अपना उल्टे चलते थे, उसकी तरफ मुख करके छाता लिए हुए चलते थे। इतने वो आसक्त थे। सब लोग उन पर हंसते थे, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उन पर हंसता था कि देखो ये बिल्कुल पागल हो गया। लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो अपनी स्त्री को देखे बगैर रह नहीं सकते थे और उल्टे पैर चलते थे। एक बार क्या हुआ, श्री रामानुजाचार्य बहुत बड़े संत हुए, उनके एक शिष्य भी बाजार गए भगवान का कुछ प्रसादी, कुछ सामान लेने। तो उन्होंने ये घटना देखी, उन्होंने आके श्री स्वामी जी को ये पूरी घटना बताई। तो स्वामी जी हंस पड़े और बोला कि अरे ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उसका मन इकट्ठा होके एक जगह पे लग गया। अब उसे भगवान की तरफ मोड़ने में हमको कोई भी ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा उसको मेरे पास तत्काल बुलाओ। तो उसको बुलाया गया, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि वो अपनी स्त्री के मुख को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं था। तो स्वामी जी खुद चलकर उसके पास गए और उससे बोले कि तुम क्यों ये कर रहे हो। तब उसने बताया कि मैं इसके रूप को छोड़कर कुछ देखना ही नहीं चाहता, इतनी सुंदर है ये। तो स्वामी जी ने कहा अगर इससे भी सुंदर मैं आपको रूप दिखाऊं। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्यों ही स्वामी जी ने, श्री रामानुजाचार्य जी ने उसके तन को स्पर्श किया, त्यों ही उसे श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन हो गए। वो दिव्य सुंदर रूप देखकर एकदम वो स्तंभित रह गया और वो जमीन पर मूर्छा खा के गिर पड़ा और चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, अब मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे उनको दोबारा देखना है। इस प्रकार एक हमारे भक्त हुए हैं बिल्व मंगल। ये बिल्व मंगल जो है ऊंचे वर्ण के थे, लेकिन ये जवान थे, सुंदर थे और इनकी आसक्ति एक वेश्या चिंतामणि के प्रति हो गई। वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही नृत्य करने में निपुण थी। ये उसको देखकर एकदम बिल्कुल आसक्त हो गए। अपना घर का धीरे धीरे सब सामान इन्होंने बेचकर और उसके यहाँ कोठे पर रख दिया और उसका नृत्य देखना, उससे बातचीत करना, इसी में इनका दिन कटता। पूरा समाज हंसता था, पूरे घर के लोग सब परेशान थे। तो इनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। जो इनकी धर्म पत्नी आई वो बहुत ही सुशील, बहुत ही धार्मिक थी, लेकिन इन्होंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। इनका मन सीधे उस चिंतामणि वेश्या में ही लगा रहता था। और एक दिन जब इनके पास कुछ नहीं था तो ये बहुत चिंतित थे, व्याकुल थे कि आज क्या ले जाऊं, क्योंकि वहाँ तो धन का ही काम है। अगर धन नहीं है तो वहाँ निकाल के बाहर कर दिया जाता था। तो ये चिंता में बैठे थे। इनकी धर्म पत्नी जी आई और बोली
कि आप क्यों चिंता में हो। इन्होंने सारी बात बताई कि मुझे वहाँ जाना है, मेरे पास धन नहीं है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। उसने अपने कुंडल, अपना ये जो मांग, जो सुहाग का चिन्ह है, सब उतार के इनको दे दिया और ये लेके उसके पास गए। फिर उन्होंने नृत्य देखा। उस वेश्या ने इनसे पूछा, ये किसके आभूषण लेके आए हो। इन्होंने बताया तो उसने इनको बहुत धिक्कारा, बहुत वो नाराज़ हो गई। उसने कहा कि जाओ, यहाँ दोबारा मत आना, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, यहाँ धन नहीं है तो निकाल के बाहर कर दिया जाता है। अरे इतनी आसक्ति अगर तुम्हें श्री कृष्ण में हो जाती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। ये बात इनके चुभ गई और ये धक्के खाकर बाहर कर दिए गए। इनकी इतनी ममता, इतनी आसक्ति थी उस वैश्या के प्रति, और जब उसके कटु वचन सुनकर ये बाहर कर दिए गए, इनको बहुत धक्का लगा। ये घर न जाकर सीधे एक परम वैष्णव, परम संत के पास गए। वहाँ इन्होंने कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और भगवान का भजन करने लगे। एक बार ये एक सरोवर के किनारे इन्होंने स्नान किया और एक सुंदर सा मंदिर बना था, उसमें बैठकर ये भजन कर रहे थे। वहाँ एक युवती आई, वो भी परम सुंदर थी। वह भगवान का पूजन करने आई और वह पूजन करने आई, ज्यों ही वह जाने लगी ये उसके पीछे हो लिए। इसमें उनको तुरंत इनको चिंतामणि की याद आ गई और साधु वेश था इनका, फिर भी ये उसके पीछे हो लिए। उसने इनकी तरफ देखा, उसने इनकी दृष्टि में खोट देखी। वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चली, ये भी जल्दी जल्दी घर की तरफ उसके चले और उसके घर पे पहुँचे। वह पतिव्रता थी और उसके वो पति बहुत धार्मिक थे। उसने अपने पतिदेव से कहा कि इस आदमी की मुझे नीयत ठीक नहीं लग रही, ये देखने में तो साधु मालूम होता है लेकिन इसकी दृष्टि बहुत ही खराब है। और वह अंदर चली गई। उस आदमी ने इनसे प्रेम से बात की, क्योंकि वो बहुत धार्मिक था और बहुत ही बुद्धि में कुशल था। उसने इनसे बात की और कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा मुझे एक बार उसको देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इसको बैठाया और अपनी पत्नी को बुलाया और कहा तुम जाओ, निर्भीक होकर जाओ। तो उसने कहा अगर कहीं उसने मुझे स्पर्श कर लिया तो मेरा व्रत, पतिव्रता व्रत खंडित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम्हें अपने धर्म पर विश्वास है तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और वो पत्नी उसकी जाके इनके पास बैठ गई। ज्यों ही इन्होंने उसको देखा, तुरंत ही इनके हृदय में जलन होने लगी। एकदम इनके हृदय में डाह पैदा हो गई कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ गया था। मैं भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन होने लगा था, उनका नाम जप के, उनका मंत्र जप के मैं उनके तल्लीन होने लगा था, लेकिन ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मेरा पतन हो रहा है। इसने तुरंत उससे कहा कि मुझे इतनी कृपा कर दो, मुझे 2 सुई लेकर दे दो आके। तो वो गई और उसने 2 सुई इनको दे दी। इन्होंने तुरंत वो सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली उसके सामने ही। वो पति पत्नी व्याकुल हो गए और कहने लगे कि ये प्रभु आपने क्या किया। इन्होंने कहा इन्हीं आँखों ने मेरा पतन कराया है, इन्हीं आँखों में भोग आ सकती है और आज मैंने इनको फोड़ दिया है क्योंकि मुझे भगवान का भजन करना है। और ये वहाँ से चले गए। और वहाँ से जाते समय, क्योंकि ये अंधे हुए थे, जो जन्म से अंधा होता है वो चल लेता है, उसे ज्ञात रहता है कहाँ पर क्या है, लेकिन ये तो अचानक से अंधे हुए थे। ये एक कुएं में जाकर गिर गए और वो उसके अंदर हा कृष्ण चिल्लाने लगे। तुरंत ही एक बालक की आवाज़ आई, बाबा ये हाथ पकड़ो मेरा। और ज्यों ही उस बालक ने हाथ बढ़ाया, इन्होंने उस हाथ की सुगंध देखी, स्पर्श किया, एकदम ये भाव में चले गए और उस बालक ने इन्हें बाहर निकाल लिया। इन्हें तुरंत होश आया कि इतने गहरे कुएं में ये हाथ कैसे पहुंच गया। ये तुरंत ही जहां इनको होश आया, तुरंत उस बालक ने हाथ छुड़ाकर और वो भाग गया, क्योंकि वो और कोई नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण थे। तब इन्होंने कहा हाथ छुड़ाकर जा रहे हो लेकिन मेरे हृदय से कैसे जाओगे। फिर भगवान श्री कृष्ण इनको बार बार जो है दर्शन देने लगे और आगे चलकर ये बिल्व मंगल, इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे और ये बहुत बड़े संत हुए। भगवान का इन्हें साक्षात्कार होता था, भगवान आके इनके साथ खेलते थे, इनके साथ भोजन करते थे, बहुत सी लीलाएं करते थे। लेकिन इनका पहले का आप जीवन देखिए, कितना आसक्त था, कितना इन्होंने व्यभिचार किया था, कितने इन्होंने गलत कार्य किए थे। लेकिन नहीं, भगवान से प्रीति जोड़ने के बाद ये कहाँ पहुँच गए। बहुत ऊंचे ऊंचे संतों में बिल्व मंगल का और धनुर्धर का नाम है।
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर कोई भी बहुत ही मदान्ध हो गया है और आसक्त है और गलत कार्यों में उसका चला गया है, गलत कार्यों की ओर उसका वो मुड़ गया है, लेकिन वो भयभीत ना हो, वो चिंता ना करे, वो भगवान की भक्ति करे, नाम जप करे, शीघ्र ही वह भगवान का भक्त बन जाएगा और सब सारे जितनी भी बुराई हैं उसके अंदर से चली जाएंगी। आप विश्वास करिए इस बात पर, ये सत्य घटना है, ये अभी कलयुग की है, 250-300-400 वर्ष पहले की बात है, ये कोई पुरानी यादकाल की बात नहीं है। इसलिए आप लोग भजन करें, यही मेरा आपसे विनती है। जय जय।